84 कोसीय परिक्रमा जो आगामी 18 फरवरी से आरंभ होने वाली है, इस पर हमने एक चर्चा आरंभ की थी। पृथिव्यानि यानि तीर्थानि तानि सर्वाणि नैमिषे पद्म पुराण के इस श्लोकार्ध से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के समस्त तीर्थों का इस 84 कोस की परिधि में वास है और यह महत्वपूर्ण पर्व उस मुहूर्त में होता है जिस मुहूर्त में समस्त तीर्थ प्रतिनिधि रूप से यहाँ नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान हो जाते हैं। महर्षि दधीचि के द्वारा इसी मुहूर्त में, इसी पवित्र मुहूर्त में उन्हें आवाहित किया गया था तथा वचनबद्ध हुए थे वे सभी कि वे प्रतिवर्ष इस मुहूर्त में नैमिषारण्य के चतुर्दिक जो परिधि है उसमें 84 कोसी परिधि में यथास्थान स्थापित हो जाएंगे। कोरोना तक की यात्रा का वर्णन मैंने किया था। द्वितीया तिथि को सवेरे द्वारिकाधीश भगवान का दर्शन करके, तीर्थ में मार्जन करके, अहल्या आदि तीर्थों का मार्जन करते हुए कुरकुरी तीर्थ का मार्जन करते हैं तथा परिक्रमार्थी उसके बाद आगे मध्यकालीन आश्रम बनगढ़ में स्थित विद्या कुंड का दर्शन करते हैं और विद्या कुंड का भी मार्जन करते हैं। तदुपरांत परिक्रमार्थी श्रद्धालु जो देश विदेश से आए हुए होते हैं, इस पवित्र मुहूर्त में आगे बढ़ते हैं और रामगढ़ गांव के सन्निकट महाश्रयी आश्रम और रामगढ़ में यत्र तत्र जो अत्यंत प्राचीन महर्षि गर्गाचार्य जी का तीर्थ है वहाँ पहुँचते हैं। महर्षि गर्गाचार्य भगवान कृष्ण के कुलगुरु थे। पुरातत्व वेत्ताओं के द्वारा ये पता चला कि जो वहाँ महाश्री आश्रम में चतुर्भुज भगवान स्थापित हैं वो भगवान कृष्ण के काल के हैं और हमारी पौराणिक गाथाओं से पता लगता है कि वहाँ भगवान कृष्ण के द्वारा स्थापित चतुर्भुज भगवान की प्रतिमा पूजित की गई थी। वहाँ पर महाश्री तीर्थ में स्नान करके, लक्ष्मी कूप का मार्जन करते हुए, हनुमान जी का दर्शन करके, सदाशिव जिन्हें पुराणों में मोहने शिव कहा गया है उनका दर्शन करते हुए, भवरुंडी जिसे अब मसान देवी के नाम से जाना जाता है, निकटेश्वर महादेव आदि के दर्शन करते हुए जो यात्री हैं वो आगे बढ़ते हैं और वहाँ से दो मार्ग हो जाते हैं। ज़्यादा सुगम मार्ग तो मुझे लगता है कि पड़ोस में पहला आश्रम है जो अत्यंत प्राचीन परंपरा है, गुरु परंपरा है। गोविंदा जी महाराज की समाधि के साथ साथ राम जानकी भगवान का बड़ा दिव्य मंदिर वहाँ विराजमान है, उसका यात्रीगण दर्शन करते हैं और तत्पश्चात मार्ग में कई तीर्थों के साथ साथ जैसे अमरावती, अमरकंटका और इसके साथ साथ कैलाश आश्रम में जाने से, जैसे आज इस समय अमरैया कहते हैं, जो अमरावती तीर्थ के नाम से विख्यात है, उसके आगे मानसरोवर, अमरकंटकेश्वर महादेव, इनका दर्शन करते हुए यात्रीगण कैलाश आश्रम पहुँचते हैं। कैलाश आश्रम नैमिषारण्य का एक आंचलिक तीर्थ है जो गोमती तट पर स्थित है और बड़ा प्राचीन तीर्थ है। इसका मंदिर बाजीराव पेशवा के द्वारा बनाया गया कहा जाता है और यहाँ पर एक विशेषता है, यहाँ पर भगवान शिव के 11वें रुद्र 26 का एकमेव स्थान कैलाश आश्रम में है। उनका दर्शन करते हैं। कैलाश मंदिर में कैलाशेश्वर महादेव का दर्शन करके गोमती और महाश्रयी के संगम पर मार्जन करने का विधान है। यद्यपि अब महाश्रयी जो नदी है जिसे हम गर्रा कहते हैं, भगवान गर्ग के नाम से उसे गर्रा कहा जाता है, वह मील आदि की वजह से काफ़ी दूषित हो गई है, इसलिए और वह गोमती से थोड़ा पहले ही मिल जाती है। गोमती में इतना जल पर्याप्त वहाँ नहीं पहुँचता, तो यात्रीगण गोमती में मार्जन करते हैं। 3
आवर्त हैं वहाँ पर, जिसे भू भुआ स्वः कहते हैं। वह गोमती के एक इधर है, एक गोमती के पार हरदोई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वह आवर्त, जिसे पुनर्भू आदि गांव से जाना जाता है, गांव के नाम से जाना जाता है, वह आवर्त है। और उसके बाद यात्रीगण गोमती पार करके और गोमती के तट पर इस पड़ाव को विश्राम देते हैं। गोमती के तट पर हर्रैया नाम का गांव है। हर्रैया से लेकर के भिरिया तक यह परिक्रमा ठहरता है और यह द्वितीया का पड़ाव है। यहाँ पर कई तीर्थ स्थित है और उन तीर्थों की चर्चा जो इस क्षेत्र में स्थित हैं मैं अगले वीडियो में करूँगा। यहाँ पर हरिहरेश्वर महादेव हैं और भी हरिहर झील है और शंभुनाथ नाम का एक पौराणिक देवालय है। सिद्ध हनुमान जी हैं, अनेक अनेक तीर्थ हैं। बाणासुर की यह तपस्या स्थली रही है। यहाँ पर सोनितपुर नाम का तीर्थ है, भद्रकाली है, जानकी निवास है और जनकपुर है। यह सब इस क्षेत्र में पड़ता है। बाणेश्वर महादेव के साथ साथ भद्रकाली आदि का भी दर्शन यात्री करते हैं। दूरी पड़ने के कारण पहले वहीं पड़ाव रुका करता था, लेकिन फिर क्रमशः गोमती के तट की तरफ ये रात्रि विश्राम होने लगा। तथापि जो प्रबुद्ध यात्री हैं वो सब दर्शन करने के लिए जाते हैं। अगले वीडियो में मैं तृतीया की यात्रा आप सबसे साझा करूंगा और इसके महात्म्य पर चर्चा करूंगा। धन्यवाद।